हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स या लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। ठीक है, सो रीडिंग जो है जनरल होगी, जरूरी की सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर हम लोग जल्दी जल्दी रीडिंग पे आते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आपको अच्छे से पता है, थीथा पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स बताएं जो भी व्यक्ति के बारे में ये व्यक्ति सोच रहे हैं, जो ये करंट पर्सन जो वीडियो देख रहे हैं, जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, प्लीज गाइड उनकी लेट नाइट थॉट्स और फीलिंग्स इनके लिए क्या है, उनकी भावनाएं, उनकी देर रात की भावनाएं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके रिलेशनशिप में लॉयल्टी और ऑनेस्टी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ट्रस्ट इश्यूज है बहुत ज्यादा, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है ट्रस्ट इश्यूज है। अब ये दोनों की तरफ से भी हो सकता है आपको भी है, उनको भी है, हो सकता है आपको ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोनों चाहते एक ही चीज हो। ठीक है, इस रिलेशनशिप में दोनों ही रहना चाहते हो, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई एक इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता और जान छुड़वाना चाहता है, नहीं, इस रिलेशनशिप में दोनों ही रहना चाहते हो, पर दोनों के लिए ना ये रिलेशनशिप को निभा पाना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस चाहिए, और वो कॉम्प्रोमाइजेस मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए डिफिकल्ट हो रहे हैं, आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज कॉम्प्रोमाइजेस या टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी ऐसी हैं जो कंप्लीट कर पाना, जो जिस हिसाब से चल पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। एक सेकेंड ना यार, मुझे स्पाइडर, मकड़ी और मकड़ी के जाले दिखाई दे रहे हैं, और ये पता नहीं क्यों मुझे इसलिए दिख रहे हैं, शायद ये आपके सपनों में दिख रहे हैं आपको, आई एम नॉट श्योर, बट आपको अगर ऐसी कोई एनर्जी फील हो रही है पिछले कुछ टाइम से, तो आप इस रीडिंग को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यूनिवर्स जैसे कोई आपको साइन देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस रीडिंग में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दो लोग एक ही चीज चाहते हैं, दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद है, दोनों को एक दूसरे के साथ रहना पसंद है, दोनों को एक दूसरे की एक होता है ना कंपैटिबिलिटी, इंटीमेसी। इंटीमेसी सिर्फ रिलेशनशिप में फिजिकल नहीं, आप इंटीमेसी ये समझो शब्दों की इंटीमेसी। ठीक है, अच्छा, बहुत से लोग इंटीमेसी समझ नहीं पा रहे। इंटीमेसी यानी कि आप फिजिकल होते हो तो कैसा पैशन सा फील होता है, एक स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी, एक बॉन्ड फील होता है ना आपको एक प्रकार का। तो यहाँ पर ना हमेशा इंटीमेसी यानी कि लोग सोचते हैं कि फिजिकल इंटीमेसी यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटीज को इंटीमेसी, लाइक फायर है, पैशन है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है, वो वाली इंटीमेसी। यहाँ पर शब्दों की भी इंटीमेसी दिख रही है। शब्दों की इंटीमेसी का मतलब ये हो गया कि आप दोनों एक दूसरे से जो बातें करते हैं ना, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी क्रिएट करते हैं, यानी कि आप दोनों में इसकी वजह से एक मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट होती है, एक दूसरे को सुनने की शक्ति ज्यादा है, आप एक दूसरे को समझते ज्यादा हो, एक दूसरे को बहुत अच्छे से, एक होता है ना, हो सकता है अभी बहुत टाइम से ये चीजें नहीं हो रही है, ठीक है, हो सकता है बहुत टाइम से नहीं हुआ हो ये सब चीजें, बट है, आप लोग दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्टक हो गए, वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, बट आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो भी एक सिचुएशन में स्टक है जैसे आप स्टक है। ठीक है, आपकी एनर्जी में आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, आप प्यार करने से दूर भाग रहे हो, आप ट्रस्ट करने से दूर भाग रहे हो, आप किसी भी इंसान से जुड़ने से दूर भाग रहे हो। आपके ट्रस्ट ना करने का रीजन, प्यार ना करने का कारण सिर्फ ये एक अकेला व्यक्ति नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। आपके जीवन में ऐसे संघर्ष हो सकते हैं जो प्यार में बार बार आपने फेस किए, शायद बार बार आपने ऐसे ही लोगों का टकराव किया, ऐसे ही लोगों से मुलाकातें की जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपको गंभीर रूप से चोट पहुंचाई, और कहीं ना कहीं ये चोट दिल से ज्यादा मानसिक संतुलन पर ज्यादा पड़ी। मानसिक संतुलन आपका इसकी वजह से बहुत डगमगाया, आपको अपने ऊपर विश्वास, आत्मविश्वास जो है इसके वजह से बहुत हट गया, कम हो गया, आप अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाते थे, आपके लिए आम चीजें भी बहुत डिफिकल्ट होने लगी। एक आम तरीके से जो आप खाना बना लेते थे, हंसते करते, आप नाचते गाते थे, एंजॉय करते थे, वो सब भी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। किसी भी काम पर, किसी भी चीज पे आपका फोकस करना डिफिकल्ट हो गया। तो इस इंसान ने आपको बहुत चोट पहुंचाई है, और ये मानसिक चोट ज्यादा है, क्योंकि आपका मानसिक चोट इसलिए क्योंकि ये इंसान ने आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे डाउट करवाया है, आपने अपने स्वाभिमान पर डाउट किया, खुद पर सवाल खड़े किए इसके वजह से, मेरा जीवन किसी काम का नहीं, मेरी लाइफ में कुछ होने ना होने का कोई मतलब ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं, इस तरीके की सोच आपकी इन्होंने बना दी। आपका हंसना खेलना, एंजॉयमेंट, हर चीज आपकी कहीं ना कहीं डगमगा गई, आपने कहीं पे भी फोकस करना बंद कर दिया, इनके वजह से आप बहुत डैमेज हुए। अभी हो सकता है कि आप हील कर रहे होंगे, लेकिन अभी करंटली एनर्जी में ऐसा है कि ट्रस्ट इश्यूज आपको बहुत ज्यादा है, और मैंने यही कहा ना कि इस कनेक्शन में दो लोगों के बीच में एक इंसान को बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ ट्रस्ट इश्यूज है, और वो आप में ज्यादा है, उनमें इतने नहीं है, आप में ज्यादा है। ठीक है, आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म के लिए अब आपके साथ लंबा सफर आपके साथ तय करना चाहते हैं। अब या तो ये लॉन्ग टर्म कोई लंबी ट्रैवलिंग करना चाहते हैं आपके साथ,
या अभी हो सकता है ये या तो विदेश रहते हैं या रहती हैं या विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो दूर से हो सकता है कि कम्युनिकेशन हो रही है, बट ये आपको लॉन्ग टर्म में, लंबे सफर में अपने साथ देखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिलेशनशिप में एक लॉन्गिंग एक्टिविटी आ रही है, यानी कि आप समझ लो आपको लग रहा होगा कि रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया, शायद बात नहीं होगी, नो कांटेक्ट आ गया, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट हो गया, पार्टनर तो भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला गया। थर्ड पार्टी सिचुएशन इस रीडिंग में 100% है। अगर आप मुझे बोलोगे कि दीदी आपकी हर रीडिंग में होता है, तो बहन मेरी हर रीडिंग में नहीं होता है, तुझे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, फिर तूने सारी रीडिंग्स नहीं देखी होगी या देखता नहीं होगा। बिकॉज क्या हो गया ना कि कुछ लोग इतने सारे टैरो रीडर्स के आप लोग वीडियोस देख रहे होते हो ना, कि आप अज्यूम कर लेते हो कि भारती दीदी का भी जो है ना वो सेम ही रीडिंग हो रहा है। नहीं भाई, मेरी रीडिंग्स जो है बकायदा, तुम लोगों को लगेगा सुनकर ये बात बहुत बुरी, लेकिन मेरी रीडिंग्स बकायदा कॉपी की जाती है। मेरी रीडिंग्स को स्टडी करके रटा मार कर ना बकायदा एक स्क्रिप्ट बनाई जाती है, उसको कॉपी करके प्रेजेंट किया जाता है। ऐसे कुछ हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, एंड इट्स ओके, मुझे कोई सच में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्या हो रहा है ना कि आप वो इतने सारे रीडर्स की रीडिंग्स देख रहे हो ना, तो आपको लगता है कि भारती दी की रीडिंग में हमेशा ये आता है। मेरी हर रीडिंग्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मेरे को जितना मिलता है, अब यहाँ पर देखो ट्रिपलेट्स वाली एनर्जी बहुत ज्यादा मिली है, बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कहीं पे भी देखोगे ना, तो यहाँ पर एक स्ट्रगल दिख ही रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर प्लेफुल एनर्जी में है, यहाँ पर हार्ट ब्रेक दिख रहा है, यहाँ पर भी एक थर्ड पार्टी दिख रही है, यहाँ पर मुझे ऑब्स्टेकल दिखाई दे रही है, सामने वाला अपनी लाइफ में किसी को साथ लेकर चल रहा है, पर उसका मोह कहीं और है, कहीं और उसका ध्यान है, किसी और की तरफ वो देख रहा है या देख रही है। जैसे कि मानो इस इंसान का इंटरेस्ट, इसका पैशन, इसका लव आपकी तरफ है, लेकिन पता नहीं क्यों उसको किसी और के साथ चलना पड़ रहा है, वो ना चाहते हुए भी चल रहा है, वो उस गाड़ी को चला रहा है या चला रही है। तो यहाँ पर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। अगर देखो आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी नहीं, तो ये रीडिंग हो सकता है आपकी नहीं है, ठीक है। फिर जबरदस्ती खुद को देख बोलते ना, इन्वॉल्व मत करो इस रीडिंग में, क्योंकि आप लोग में से कई लोग क्या करते हो, जबरदस्ती फिर पुश कर देते हो, फिर बोलते हैं ये हमारी रीडिंग नहीं है। अरे भाई, थर्ड पार्टी जब थी नहीं, तो तुमने अपनी रीडिंग क्यों ले ली इस चीज को अपने ऊपर, ठीक है। फिर इस केस में फर्स्ट रीडिंग्स करवाओ, मेरे से नहीं, जहां से भी आपको कहीं लग रहा है कि भाई मेरा एक्सपेंसिव है, आई नो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं दीदी का बहुत एक्सपेंसिव है, तो जिन पर भरोसा है उनसे करवाओ, ठीक है। उनसे फिर डिटेल में जानने की कोशिश करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपने बारे में जानना आपका अधिकार है। अपने बारे में जानने के लिए जो सोर्सेस मिलते हैं, उस सोर्सेस को जरूर चुना करो, उस सोर्सेस की तरफ जरूर जाया करो, ठीक है। तो यहाँ पर दीदी नाराज होके, गुस्सा होके नहीं बोल रही, हाँ थोड़ा सा हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही है, तो आपको लगे कि ऑफेंड हो रही है। नहीं दीदी, ऑफेंड नहीं होती, दीदी एकदम सटीक बात कर देती है कि भाई मेरी जगह दूसरी जगह भी हो रहा है ना, तो जाओ करवा लो वहां से। मैं खुशी खुशी बोलती हूँ इस चीज को। तो यहाँ पर क्लियरली एक एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो आपके साथ लॉन्गिंग एक्टिविटी में, यानी कि एक लंबा सफर चाहते हैं, एक लंबी जिंदगी, एक लंबा रिश्ता चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन 200% है, ठीक है, कोई है इन्वॉल्व। क्योंकि ऐसा दिख रहा है जिस इंसान के साथ आपके पार्टनर है, उसके साथ वो खुश नहीं है, बहुत ज्यादा असंतुष्टि का एहसास है। अब देखो, ऐसा नहीं कि वहां मारधाड़, लड़ाई झगड़े और बहुत ज्यादा एक दूसरे का गला दबाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। बट एक होता है ना कि एक इंसान का मन कहीं और लगा हुआ है, वो चाहे कहीं एक जगह पर बैठा हो, पर उसका ध्यान तो वहीं केंद्रित होता है जिस तरह आपके साथ होता है। आपका भी मन बार बार उसी इंसान के प्रति, जहां पर भी आप हो, अभी अपने परिवार वालों के साथ, लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, आपका मन बार बार उसी व्यक्ति की तरफ खींचा चला जाता है जिससे आप प्यार करते हो, प्रेम करते हो। तो उसी तरह इनके साथ भी है, ये भले किसी थर्ड पर्सन के साथ है, पर इनका मोह आपकी तरफ है, इनका इंटरेस्ट जो है ना आपकी तरफ, इनका ध्यान बार बार आपकी तरफ जाता है। जैसे एक एनर्जी है जो कंटिन्यू स्टैग्नेंट है और मूव नहीं हो रही, यहाँ पर हिल ही नहीं रही। और ये आपके पार्टनर इस बात से परेशान है कि यार मैं क्यों आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आखिर अभी तक तो मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। इट्स बीन सो लॉन्ग, हमारे बीच में इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इट्स बीन सो लॉन्ग कि भाई इतना लंबा नो कॉन्टैक्ट चला, इतने इश्यूज रहे, अब तक तो मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए था यार। अभी तक तो मेरे को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचकर आगे निकल जाना चाहिए था, या चलो सामने वाले को देखकर मेरे को आगे बढ़ जाना चाहिए था। मैं बढ़ क्यों नहीं रहा हूँ, मैं बढ़ क्यों नहीं रही हूँ आगे मेरी लाइफ में, मैं उधर ही क्यों रुक गया हूँ, या उधर ही क्यों रुक गई हूँ जहां पर कहानी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आपके पार्टनर की ओवर थिंकिंग, इतना लेट नाइट तक। एक तो आपके पार्टनर बहुत देर रात तक जागते हैं, उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है, ठीक है, सेहत उनकी आजकल खराब रहती है, ठीक है। आजकल इसलिए कह रही हूँ, ये स्पेशली ना नेक्स्ट 2 वीक से हुआ होगा ना, लास्ट 2 वीक से आपके पार्टनर की तबियत जरूर खराब हुई होगी। अगर तबियत खराब नहीं है तो बदन में दर्द जरूर रहा होगा, ठीक है। बैक एक, स्पेशली बैक एक रहा होगा, बदन में दर्द, नीज में पेन रहा होगा उनको, और उनकी कमजोरी या तो बॉडी में बहुत आई होगी, विटामिन या किसी तरीके की डेफिशिएंसी इनके अंदर आई होगी, ठीक है। वो श्योर होगा, क्योंकि इनकी सेहत में ऐसा दिख रहा है ये आराम नहीं करते, ये आराम नहीं करती, ये रेस्ट नहीं करते। और रेस्ट ना करने की वजह आप नहीं हो, बस मन थोड़ा सा अशांत है। तो कहीं मन नहीं लगता, तो देर रात तक होता है ना कि इंसान सोच विचार कर रहा है, इसका काम ये नहीं हुआ, वो नहीं। अब दिमाग में ना बहुत सी चीजें चल रही हैं कि ये फलाना काम नहीं हुआ, वो फलाना चीज नहीं हुई, तो बहुत सी चीजें, उसी में ही आप भी एक उनका हिस्सा हो, ठीक है। लोग अक्सर क्या अज्यूम करने लगते हैं कि ओहो
मेरा पार्टनर सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा था रात भर में, तो आपके साथ भी ऐसा नहीं होता है। आप भी देर रात में जब सोच रहे होते हो ना, तो आप भी पूरा टाइम इन्हीं के बारे में नहीं सोच रहे हो। आप बार-बार ये भी सोच रहे होते हो कि यार सुबह जो है ना टमाटर की सब्जी बनाई थी, टमाटर जल गया था, शिट यार, नहीं जलना चाहिए था, आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। कल जो है ना पप्पू को जो है स्कूल भेजना है, उसको ये यूनिफ़ॉर्म पहनाऊँगी। माइंड में ये सारी बातें चल रही होती है ना दिमाग में। अब ये कॉन्स्टेंटली इस इंसान के बारे में तो नहीं सोच रहे होते हो। तो वही इनका भी है, ये भी बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। एट द सेम टाइम इनके दिमाग में आप भी चल रहे हो। तो आप उनके रेस्टलेसनेस की वजह नहीं हो, पर मन अशांत है, मन कहीं संतुष्टि नहीं महसूस कर रहा, मन में कोई ऐसी स्टैग्नेंट एनर्जी नहीं है कि अरे ठहराव, पीस नहीं है। एक तरीके से वो नहीं फील हो रहा है कि एक होता है ना कि सुकून का एहसास नहीं है, सैटिस्फैक्शन का एहसास नहीं है, ठीक है? तो इनका मन ना जैसे कि उसकी वजह से अजीब-सा रेस्टलेसनेस फील करता है और ये कहीं न कहीं जैसे जिस भी इंसान के साथ उठ बैठ रहे हैं, उसके साथ ऐसा नहीं है कि उसके साथ कुछ झगड़े, लफड़े, लड़ाइयाँ चल रही है, बस खुश नहीं है। आपके साथ खुशी होती थी जो दिल से हँसते थे या हँसती थी। दिल से हँसना मतलब कैसे एकदम भै-भै करके हँसते हैं, एकदम पागलों वाली हँसी, बच्चों वाली हँसी, जो मस्ती-मज़ाक किया, फुल ऑफ लाइफ हो जाते हैं या हो जाती हैं, ठीक है? स्त्री-पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर थीथा पे ध्यान नहीं देना, ठीक है? आपके पार्टनर का प्रॉब्लम पता है क्या है? आपके पार्टनर चाहते हैं कि 2 लोगों को साथ में रखना है। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी प्लेफुल एनर्जी दिखा रही है। अब चैरियट की एनर्जी प्लेयर एनर्जी ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ आपके जज़्बातों के साथ ही खेल रहे हैं। अब चैरियट की एनर्जी ये भी है कि ये आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपको नहीं छोड़ सकते, पर साथ ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी इतना प्रेम करते हैं कि ये वहाँ पे भी सब चीज़ें नहीं छोड़ सकते। तो इनको ये है कि आप उनको समझने की कोशिश करें, आप उनके साथ रहने की कोशिश करें। इनको अभी झगड़ा सुलझाना है क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज बने 3377 की एनर्जी बनी है, ये अगेन एंजल नंबर्स हैं। बहुत से कम लोगों को कम एंजल नंबर्स पता है। आपको पता चलता है 21 12 21 ये वाली सिचुएशन पता है। 3377 के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। एंजल नंबर्स के ऊपर स्टडी कभी किसी दिन हो सका तो जरूर वर्कशॉप करेंगे, लेकिन यहाँ पर एंजल नंबर्स के बेसिस पे ही देखा जाए 3377 वाली एनर्जी जो बनी है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपसे पैचअप करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उन्हें चाहिए कि आप इस रिलेशनशिप में आ जाए, पर यहाँ पर 3377 स्ट्रगल्स, ऑब्स्टेकल्स और कॉम्प्लिकेशंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? अब यहाँ पर जो 3 एनर्जी हो गई, जुपिटर की हो गई, 3 जोड़ दिया, वीनस भी आ गया, 7 यहाँ पर आ गया, केतु की एनर्जी 7 जोड़ दिया, तो यहाँ पर हो गया 14 1 प्लस 4 कर दिया तो हो गया मरकुरी। दीदी इतना फास्ट फास्ट बोल दिया, क्योंकि आप लोग उस चीज में नहीं हो ना, मुझे मालूम है आप लोग परेशान हो जाओगे, आप बोलोगे अरे ये दीदी क्या बोला, उलझ गए, हमको ये मैथ्स नहीं सीखनी, ये सब चीजें। मैं कैलकुलेशन में बेसिकली आपको तात्पर्य, मोरल ऑफ द स्टोरी ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक साथ बहुत सारे प्लैनेट्स अब इसमें इन्वॉल्व हो गए, ठीक है? तो यहाँ पर स्ट्रगल हो गया, ठीक है? स्ट्रगल क्रिएट हो गया। यहाँ पर लव है, इंटिमेसी है, पैशन है, क्रेज है, एक दूसरे के लिए, एक होता है ना कि एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सच्चा वाला प्रेम है, ठीक है? स्पिरिचुअल लव है। लेकिन यहाँ पर संघर्ष भी खड़े हो जाते हैं, ठीक है? संघर्ष किस चीज का? डिटैचमेंट यानी कि इस रिलेशनशिप में आप जितनी उम्मीदें रखोगे इस इंसान से, उतना टूट जाओगे, उतना हर्ट हो जाओगे, और यही सबसे बड़ा टास्क है। ये आपके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता। आप इस इंसान से जब जुड़ते हो तो आप ये सोचते हो कि इसका अटेंशन, इसका टाइम, इसका लव मेरी तरफ हो, और जब वो पूरी तरह आपको नहीं मिल पाता, वो बंटता दिखता है, तो आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो, आप ये मैनेज नहीं कर पाते हो। इंसान है ना यार, हम लोग जल्दी फील करने लगते हैं, जल्दी अपसेट हो जाते हैं, भगवान थोड़ी ना है हम लोग। ऑब्वियसली हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है, इमोशनली हम भी थोड़ा लो फील करते हैं, तो इट्स ओके। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना कि उस वक्त जब आप अपने पार्टनर से टाइम, अटेंशन एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, तो वो मिल नहीं पाता है। और उनकी भी गलती नहीं, वो भी अपनी तरफ एक इंसान है, उनको भी कई बार समझ में नहीं आता होगा, भगवान तो है नहीं कि दिमाग में ऐसा हो गया कि भाई अरे ये इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है मुझे पता है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि बेसिकली आप लोगों की लाइफ में जो हो रहा है ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है प्रेम तो दोनों तरफ है। आपके पार्टनर इस वक्त ओवर थिंकिंग से भी गुजर रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी है, ठीक से सोते नहीं है, देर रात को या तो बहुत देर से सोते हैं, सुबह अर्ली उठ के बैठ जाते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम इनकी दिख रही है। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों ही अपनी अपनी सिचुएशंस को समझकर एडजस्ट करके चले। वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, वो आप समझें। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो आपके लिए समझेंगे। वो चाहते हैं कि आप उन्हें सपोर्ट करें, वो आपको सपोर्ट करें। वो आपसे कोई बड़ी उम्मीदें नहीं रखते, बट उन्हें लगता है इस रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट ही सबसे बड़ा गेम होगा, और वो गेम अगर आप लोग ने खेल लिया तो आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस रिलेशनशिप में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक रोमांटिक लाइफ जीना चाहते हैं, एक रोमांटिक लविंग लाइफ आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, बट उन्हें लगता है कि शायद आप इस चीज को अप्रूवल नहीं देंगे, शायद आप नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, ठीक है? बिकॉज यहाँ पर अपकमिंग इवेंट में इनकी एक्टिविटी और एक्शन ज्यादा दिख रही है, एंड चांसेस है कि ट्रैवलिंग भी हो सकती है, आप ट्रैवल कर सकते हैं इनके साथ, ठीक है? जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। इनके बर्थ नंबर्स में 3 और 7 और 6 ज्यादा स्ट्रांगली हो सकते हैं। नंबर
17 और नंबर 14 भी बहुत स्ट्रांगली हो सकता है इनके बर्थ नंबर्स में। जो मंथ मुझे ज्यादा स्ट्रांगली मिले हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का मंथ और जनवरी, फरवरी, मार्च का मंथ ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, अभी ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनको लव का रियलाइजेशन हो चुका है। लव अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अभी तक सोच ही रहे हैं या सोच ही रही हैं कि आपको कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे अपनी फीलिंग्स बताएं, कैसे अपना इमोशंस आपके सामने रखें। अभी तक ये दिमाग में यही सोच रहे हैं कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, बिकॉज ये रेडी कर रहे हैं खुद को या अपने आप को समझा रहे हैं कि कैसे इन्हें मूव लेना चाहिए। यूनिवर्स टेल मी मोर। अच्छा, मैं रीडिंग थोड़ी सी क्विक कर रही हूँ। आई एम होपिंग कि आप लोगों को पसंद आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में क्लेम करना बिल्कुल नहीं भूलना इस एनर्जी को। अच्छा, व्हाट्सएप चैनल पे भी पोस्ट आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी नए नए पोस्ट आ रहे हैं, पिका कार्ड रीडिंग्स हो रही हैं। मिस तो नहीं कर रहे हो? अगर मिस कर रहे हो तो जल्दी से आके वहां पे भी ज्वाइन कर लो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखो, समय बदल रहा है, जस्टिस का टाइम आ चुका है। अरे देखो, मेरे मुंह से जस्टिस निकला, कार्ड आ गया एकदम जस्टिस। जस्टिस का समय आ गया है, समय बदल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके यूनिवर्स आपके फेवर में अब चमत्कार करने वाले, मैजिक करने वाले हैं। आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिलने वाला है, बिकॉज भगवान भी देख रहा है आपके संघर्षों को, आपके पेन और स्ट्रगल्स को। बट यहाँ पर एक बात समझना, ज्यादा उम्मीदें भी तकलीफ देती है, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी तकलीफ देती है। इस इंसान के आने का मतलब, इस इंसान के कम्युनिकेशन में होने का मतलब ये कतई नहीं है कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर एकदम बैग बोरिया बिस्तरा उठाकर आपके साथ चल देंगे या चल देंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये इंसान किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आपके पास आ सकते हैं, बिकॉज ये इंसान आपको मिस करते हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं और इन्हें रियलाइजेशन भी है। इन्हें रियलाइजेशन है कि सच्चा वाला प्यार इनको आप ही से, मुझे एक ट्रू कनेक्शन है, एक ट्रू इमोशनल वाली बॉन्ड है, उनका आप ही से ही और किसी से नहीं है। तो वो एक रियलाइजेशन के चलते ये अप्रोच करेंगे। तो जस्टिस क्या हो रहा है बेसिकली, इस रिलेशनशिप को जो आपने खो दिया था, ये रिलेशनशिप अब आपके पास वापस लौटेगा, ये रिश्ता आपके पास वापस लौटेगा। लेकिन जस्टिस का कार्ड आ गया तो यहाँ पर सैटर्न की भी एनर्जी इंप्लीमेंट हो जाती है। बहुत कम लोगों को, अभी देखो यार, टैरो रीडिंग्स में भी एस्ट्रोलॉजी जुड़ती है, बहुत कम लोगों को पता है। सो बेसिकली सैटर्न का भी यहाँ पर एनर्जी इंप्लीमेंट हो जाता है। सैटर्न की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि अब ये आपके टेस्ट का टाइम हो चुका है, अब आपका परीक्षा ली जाएगी। अब देखा जाएगा कि आप कितने पानी में हो और क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। इस रिलेशनशिप को इमोशनली आप कैसे संभालते हो, कैसे निभाते हो, अब ये देखा जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू, टेकिंग योर टेकिंग योर टेस्ट नहीं, टेस्ट। बेसिकली अब आपका समय आ चुका है जब यूनिवर्स चेक करेगा कि आपने अपने लाइफ के लेसन से, इनसे क्या सीखा। अच्छा, बहुत से लोगों को मतलब ये हो जाता है कि लाइफ के लेसन से मतलब अब हमको ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फाइट करना है, अब हमें ना लड़ना है, अब इस इंसान से बात नहीं करनी है, इसको एटीट्यूड दिखाना है। नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट का मतलब आप लोग ये नहीं समझ पाते हो कि अब दोबारा से शुरुआत होगी। कहानी का दोबारा शुरुआत होने का मतलब ये हो गया कि रिपीट मोड में कहानी दोबारा से शुरू होगी और अब देखा जाएगा कि आप इस रिश्ते को कितना निभा पाते हो और सामने वाला भी कैसे उसको मैनेज करता है। बेसिकली दोनों का टेस्ट होगा। देखा जाएगा कि इस कनेक्शन में जो पास में गलतियां हुई, पास में क्या गलतियां हुई, एक दूसरे पे ट्रस्ट इश्यूज हुए, एक दूसरे को ब्लेम किया, एक दूसरे को नीचा दिखाया, अटेंशन की कमी, लव की कमी, सपोर्ट की कमी, किसी और के दखल आ जाना, ये सब चीजें हुई। तो इस वक्त इस कनेक्शन में अब आपको क्या करने की जरूरत है ये समझो। ठीक है, टेस्ट पास कैसे करना है इस बात को समझो। टेस्ट पास करना है निस्वार्थ प्यार करके। ठीक है, निस्वार्थ प्यार करने का मतलब ये हो गया कि कोई अपेक्षाएं ना रखना। आप अपने भगवान से जब अपेक्षाएं रखते हो, तो जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती ना, तो आप अपने भगवान को पूछना शुरू कर देते हो, तू वैसा, आज के बाद मैं तुझे मानूंगी नहीं, आज के बाद मैं तुझ पे भरोसा नहीं करूंगा। जबकि भगवान ने ऐसा कोई आपको लिख के नहीं दिया था कि तूने मेरे को बोला मैं तुझे करके दूंगा। भगवान बोलता है कि मैं जो है ना, तुझे सपोर्ट करूंगा, मैं तुझे विल पावर दूंगा, मैं तेरे अंदर पीस ऑफ माइंड दूंगा, मैं तुझे स्ट्रेंथ दूंगा कि तू ये काम अच्छे से कर सके, मैं तुझे दिशाएं दिखाऊंगा, रास्ता मैं दिखाऊंगा। लेकिन लड़ना तुझे है, फाइट तेरे को करनी है। बट हम लड़ने लगते हैं ना, झगड़ा करने लगते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो ये टेस्ट होगा, ये परफॉर्मेंस आपको देनी है। ठीक है, और परफॉर्मेंस कैसे, निस्वार्थ प्रेम करके। ये मत देखो कि सोसाइटी क्या मांग रही है, वो मत देखो कि दुनिया क्या बोल रही है। आपको ये देखना है कि क्या आप इस रिश्ते के लिए रेडी है। अगर आप रेडी है ना, तो फिर शादी, बच्चे, हैप्पीली एवर आफ्टर सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं, निस्वार्थ होकर। फायदे के लिए प्यार नहीं करना है, फायदे के लिए रिलेशनशिप में नहीं आना है। अगर अपना फायदा बेनिफिट देख रहे हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा ये रिलेशनशिप में रहना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं दीदी, मेरा शादी करना तो बहुत जरूरी है, मैं तो है शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं ब्लैक मैजिक करूंगी, मैं 4 पैसे फेंकूंगी, ये करवा लूंगी, वो करवा लूंगी, तो नहीं, शादी वादी के चक्कर से दूर रहो। अगर इस कनेक्शन में शादी की एक्सपेक्टेशन है तो वो ऐसे तो नहीं। हाँ, निस्वार्थ होकर प्रेम करके देखो तो शायद भगवान भी चमत्कार कर ले। लेकिन अगर ऐसे सोच के चल रहे हो कि नहीं नहीं, मुझे ना इससे कुछ खींचना है, शादी वादी भी करनी है, तो इससे अच्छा कोई अच्छा इंसान ढूंढो, कोई दूसरा पर्सन ढूंढो जो शादी करने के लिए इंटरेस्टेड है, फिर उसके साथ शादी करके सेटल हो जाओ। ठीक है, अब हर किसी के लिए जरूरी नहीं कि कहानी सेम ही रिजोनेट करे।
पर्सनल रीडिंग पे ज्यादा पता चलता है, इसलिए बोलते हो पर्सनल रीडिंग बाय करो, थोड़ा सा अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स किया करो। आप लोग बोलते हो ना, मेरे को पता नहीं किसी किसी बिल्कुल मूर्ख आदमी ने कहा था कि बहुत अजीब सी बात कही थी कि अच्छा अगर एस्ट्रोलॉजीज वगैरह में होता तो अंबानी अंबानी होता क्या, अंबानी भी इन चीजों में बिलीव करता। तो भाई मेरे, अंबानी भी बिलीव करते हैं इसमें, तुमको मालूम नहीं है वो अंदर की विद्या क्या होती है ना, वो तुमको मालूम नहीं है। तुम फोटोज वगैरह सोशल साइट पे जाके चेक करो तो पता चलेगा, उनकी वाइफ उनके बिहाफ पे जब देखो प्रेयर्स करते रहते हैं, उनके जो सपुत्र हैं वो भी कई बार आपको कुछ प्रेयर्स में दिख जाएंगे। तो ये जो प्रेयर्स पूजाएं क्या हो रही हैं, ये जो ये चीजें वो लोग कर रहे हैं, या इतनी सारी चीजें जो पहनी रहती है, क्या है वो? एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी आपके लाइफ में, टैरो रीडिंग्स आपके लाइफ में, ये सब चीजें जो ऑकल्ट के रिलेटेड, इसे ऑकल्ट कहते हैं पूरा, ये जो आपकी लाइफ में ना आपको गाइड करती है टूवर्ड्स योर लाइफ की किधर किस दिशा में जाने है। वो कोई चमत्कार नहीं कर रही है। बहुत से ऐसे मूर्ख लोग आते हैं ना जो आके बोलते हैं कि अगर आपको अपना भविष्य पता है, क्योंकि हमारा तो देख रहे हो, अपना तो पता होगा ना, अगर आपको पता है तो आप अंबानी नहीं होते। तो भाई तुम्हारा भविष्य देख सकते हैं, अपना भविष्य दे सकते हैं, लेकिन क्या हम आने वाले वक्त को बदल सकते हैं? नहीं, नहीं बदल सकते। देखो भाई सिंपल सी बात समझो, आने वाले कल में सिंपल सी चीज समझो, मुझे चोट लगनी है, मुझे पता है, अभी हाल ही में हुआ भी था, ठीक है, मालूम भी था ना आप लोगों को मेरे को चोट लगनी है, मुझे पता है। तो वो चोट के लिए जैसे मुझे आइडिया की पता है, तो मैं थोड़ी सी क्या करूंगी, ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतूंगी। सावधानी कैसे? अब समझो मुझे बहुत चोट लगने वाली है, मैं क्या करूंगी, पहले ही अपना मेडिक्लेम वगैरह भर दूंगी, ताकि अगर मुझे ज्यादा चोट हुई तो वो जो है कवर हो जाए, वो फिजूल जो खर्चा जो होने वाला है मेरे ऊपर वो कवर हो जाए। और मैं सावधानी पूर्वक जो है चीजें खाऊंगी, उस तरीके का ध्यान रखूंगी। पर क्या वो चोट मेरी बच जाएगी? क्या वो चोट मुझे नहीं लगेगी? नहीं, वो लगेगी, वो लिखी थी, भगवान का लिखा हुआ था। उसी तरह एस्ट्रोलॉजर अगर बहुत सारे जो ये जो होते हैं ना, हम लोग टैरो रीडर्स जो जो रीडिंग कर रहे हैं, और आपको लगता है हमने अपना भाग्य क्यों नहीं बदला, तो भाई हमारे भी भाग्य में लिख कर आया था कि हमें जो है सिर्फ गाइड करना है। हम सिर्फ गाइड करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। बाकी हमारे लाइफ में ना अगर लिखा है बहुत ज्यादा पैसा, तो पैसा भी हमें खुद ही मिल जाएगा। हाँ, लेकिन लिखा अंबानी होता ना, तो हम यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी वगैरह ये सब हम लोग नहीं कर रहे होते, फिर हमारी दिशा ही अलग होती है। हर किसी की एक दिशा होती है। कोई इस दुनिया में असुर पैदा होता है, कोई इस दुनिया में देवता पैदा होता है, और कोई होता है गुरु, जो गुरु पैदा होता है। ठीक है, अब गुरु किसको कहते हैं? टीचर्स को कहते हैं, काउंसलर्स को कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स को कहते हैं, टैरो रीडर्स को कहते हैं, ये लोग सब होते हैं गुरु। गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जुपिटर के प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। जब कभी किसी गुरु को डिसरिस्पेक्ट करोगे तो लाइफ में संघर्ष बढ़ जाते हैं, कार्मिक डेप्थ बढ़ जाते हैं। समझा करो इस चीज को, कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट इसलिए नहीं करना चाहिए। गुरु कौन? गुरु अपने माता पिता भी होते हैं, गुरु हमारे बुजुर्ग भी होते हैं। ठीक है, तो ये बात को समझो, गुरु जो है वो अलग दिशा हो गई। हम जो जैसे लोग आते हैं ना, वो गुरु ज्ञान देने के लिए आए हैं, गाइड करने के लिए आए कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे। ठीक है, तो वो सब ज्ञान हम लोगों का देना अपना कर्म है, वो हमारा कर्म हमारे लिए लिखा गया था। देवता लोग जो आए हैं वो एंजॉय करने के लिए, जो राज वगैरह जो है करने के लिए आए हैं, लाइफ को किसी तरीके से कोई दिशा भी देंगे। अच्छे अच्छे लोग भी हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे असुर लोग हैं। असुर लोग जो होंगे वो ऐसे होंगे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। वही वही लोग होते हैं असुर लोग, जो रेप करते हैं, मर्डर्स करते हैं, जो प्रॉब्लम्स करते हैं। अगर आप अभी ये सोचोगे कि दीदी फिर असुरों को डाला ही क्यों जाता है इस दुनिया में, तो यहाँ पर भी सवाल का जवाब मैं क्लियर करती हूँ। असुरों का होना बहुत जरूरी है। जीवन में अगर असुर नहीं होंगे, स्ट्रगल्स नहीं होंगी, लड़ाइयां नहीं होंगी, झगड़े नहीं होंगी, मारकाट नहीं होगी, तो दुनिया इतनी साफ सुथरी चलेगी कैसे? बोरिंग सी हो जाती है ना। हाँ, इस बात से मेरी भी नाराजगी है भगवान की, भाई इतना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, असुर है भाई। महाभारत में भी थे यार, और भगवान शिव जी की कहानियों में भी दिखे। तो असुर जब उनकी गाथाओं में थे, तो हमारी हमारी इस दुनिया में कैसे नहीं होंगे? तो हमारे दुनिया में भी कुछ असुर, नेगेटिव, घटिया लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बिना वजह सड़क पे चल रहे कुत्तों को मार देते हैं बिना वजह। कुत्तों को लात मारने में मजा आता है, उनको डंडा मारने में या स्लैप करने में मजा आता है। देखे हैं मैंने ऐसे कुछ लोग। वो ऐसे लोगों को नेगेटिव माइंडसेट, उन्हें उन्हें मानसिक प्रॉब्लम है, या आप समझ लो वो असुर होते हैं। ठीक है, जो रेप्स कर रहे हैं, जो मर्डर कर रहे हैं, जो फालतू चोरियां चकारियां कर रहे हैं, या जो किसी का, ये अभी मेरी पता है मन से बातें बातों में निकल रहा है, जो किसी का कंटेंट उड़ाकर चोरी करके डालते हैं, जो किसी की चीजें कॉपी करते हैं, इसे भी चोर, इसे भी असुर ही कहते हैं। डेविल माइंडसेट को असुर कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? डिवोशन, भगवान के प्रति जब प्यार करते हो, तो जब निस्वार्थ प्यार करोगे ना, तो भगवान आपको बहुत देगा, बहुत रास्ता दिखाएगा, क्लैरिटी देगा। बहुत देगा मतलब बहुत पैसा धनवान नहीं बना देगा, वो आपके रास्ते बड़े साफ कर देगा, बड़े सरल कर देगा, आसान कर देगा। आपको समझ में आ जाएगा मुझे ये रास्ता ऐसे अपनाना है। लेकिन वही अगर आप जो है भगवान से ना लालच रखोगे कि ये दे दे, वो दे दे, तो उसके बाद क्या होगा? जब भगवान नहीं सुनेगा, 1 महीना हो गया, 15 दिन, तो भगवान से पूछते रहोगे, तू ऐसा नाम का भगवान है, तू ऐसा है, वैसा है, तू पत्थर है, पत्थर। ये शुरू हो जाता है ना, ये वो डायलॉग, आज खुश तो बहुत होगे तुम, वो हो जाएगा। तो इस कनेक्शन में ना डिवोशन लेकर आओ। ठीक है,
इस कनेक्शन में इमोशन लेकर मत आओ, ठीक है। इस कनेक्शन को लंबा लेके जाना है, ठीक है, तो निस्वार्थ प्रेम करो। प्रेम का मतलब समझो, प्यार निस्वार्थ होता है, उसमें कोई इफ बट शर्तें नहीं होती, तू ऐसा तू वैसा नहीं होता, बस निस्वार्थ होता है, ठीक है। उसमें कोई कंडीशंस नहीं होती। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, घर बसाना, शादी करना, बच्चे करना जरूरी है, मम्मी पापा जो है डंडे से मार देंगे, तो भाई एक अच्छा वर ढूंढो, वर वधू ढूंढो, अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान ढूंढो जो तुम्हें सच में वो रिस्पेक्ट, वो सोसाइटी इमेज दे, क्योंकि आपका पार्टनर तो नहीं लग रहा है ये वाला देगा, बट हाँ पर्सनलिटी में आइडिया ज्यादा लगेगा। सो दिस इज इट, विद लॉट्स ऑफ ज्ञान, विद लॉट्स ऑफ उल्टी सीधी बातें दीदी की रीडिंग यहाँ पर होती है एंड। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। उसके बाद कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।